Good morning, students. Today we will do active and passive voice. What does active and passive voice mean? Active, that we are doing at present. Active means when you are active at that time. आप उस टाइम पे हो और जो काम आप उस टाइम पे कर रहे हो, that is active. And passive means that is already done and someone is narrating what happened. पैसिव मीन्स जो काम ऑलरेडी हो चुका है, आप उसको नरेट करके बता रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो कि वो काम क्या हुआ था. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग. लेसन 13, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. Read the following sentence carefully. Rita cut the cake. The children ate it. They sang a song. अब इसमें क्या है? Rita is your subject, cut verb, the cake object. Rita जो कि मेन बोल रहा है ना? बोल रहा है मीन्स जो जिसके ऊपर ये सेंटेंस है ना, उसका काम क्या हो रहा है? कट. Verb is what? That does an action, है ना? Verb is a word which shows an action. Action क्या हुआ है यहाँ पे? कट हुआ है. अब केक, केक से क्या किया हमने? ऑब्जेक्ट हो गया है ना? क्या चीज़ कट करी है? केक, दैट इज ऑब्जेक्ट. द चिल्ड्रन एट इट. किसने खाया? चिल्ड्रन ने. तो चिल्ड्रन क्या हो गया? सब्जेक्ट. जिसने काम किया है या जो जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, दैट इज सब्जेक्ट. और काम क्या है यहाँ पे? एट. खाया उसने. क्या? इट. किसी ऑब्जेक्ट को खाया है उसने, है ना? दे सैंग सॉन्ग. किसने गाना गाया? दे. दे क्या हो गया फिर? सब्जेक्ट. सैंग वर्ब. काम क्या हो रहा है यहाँ पे? सैंग. क्या गाया? अ सॉन्ग, दैट इज ऑब्जेक्ट. इन द अबव सेंटेंस द सब्जेक्ट रीटा, द चिल्ड्रन, दे टू द एक्शन. अब ये क्या कर रहे थे? कुछ एक्शन कर रहे थे, कुछ काम हो रहा था इनसे. एंड there is an object for each verb. और हर verb के लिए एक object है ना? है ना? Now active voice. Active voice, इसमें पहले आपका definition आ गया. Sentence in which the subject performs the action and the object receives it, said to be in the active voice. अब कोई भी सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट जो है कोई काम कर रहा होता है और ऑब्जेक्ट जो है उसको रिसीव करता है, उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं. मैंने बताया ना, जो प्रेजेंट में आपका काम हो रहा होता है, उस टाइम पे जो वर्क हो रहा होता है, दैट इज एक्टिव, है ना? व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द डूअर. जब सब्जेक्ट, वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो डूअर ऑफ द एक्शन का करने वाला है, देन इट इज सेड टू बी एक्टिव वॉइस. उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस. यू मस्ट हैव नोटिस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस में आप कुछ चीज़ें देखोगे. कौन कौन सी? वर्ब्स आर यूज्ड इन द एक्टिव फॉर्म. वर्ब्स जो हैं एक्टिव फॉर्म में यूज होते हैं. द एक्शन इज एक्सप्रेस्ड डायरेक्टली. वर्ब्स जो हैं एक्टिव फॉर्म में मतलब प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ हो रहे हैं, है ना? और एक्शन जो है डायरेक्टली दिखाया जा रहा है कि हो रहा, ये किया, ऐसे किया, है ना? द एम्फेसिस इज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब रेदर देन ऑब्जेक्ट. अब उसमें सबसे ज़्यादा जोर किसको डाल रहे हैं हम? वर्ब को जोर डालते हैं ऑब्जेक्ट की बजाय एक्टिव वॉइस में. पैसिव वॉइस में ये सब चीज़ें उल्टी होंगी, आपकी अपोजिट होंगी. नाउ let us consider a sentence when the subject receives is not the doer of. The action of the verb, such a sentence is said to be in the passive voice. Definition: when the verb is in a sentence shows that the subject is not the doer. अब इसमें क्या होगा? passive voice में subject जो है करने वाला नहीं होगा, काम को करने वाला subject नहीं होगा. किसमें? passive voice में. और verb in a sentence shows that, और वो ये चीज़ कौन दिखाएगा? वर्ब. द केक वॉज कट बाय रीटा.
अब केक, यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बता रहा है कि केक किसके द्वारा काटा गया, रीटा के द्वारा। पैसिव वॉइस में एक चीज़ हमेशा याद रखना, बाय लगा हुआ होगा। पैसिव वॉइस में हमेशा याद रखना क्या, कि पैसिव वॉइस की पहचान क्या होगी, बाय से, ठीक है। और उसमें ऑब्जेक्ट जो है स्टार्टिंग में आएगा और सब्जेक्ट लास्ट में। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट बाद में आता है। वर्ब का दोनों में वर्ब बीच में ही रहेगा, ठीक है। लेट्स रीड मोर एग्जाम्पल्स ऑफ पैसिव वॉइस। इट वॉज ईटन बाय द चिल्ड्रेन। इट वॉज, अब उसमें क्या था, द चिल्ड्रेन एट इट, है ना, ऐसे ही था ना। अब इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट को हमने पीछे रख दिया, ऑब्जेक्ट को आगे ले आए। इट वॉज ईटन बाय द चिल्ड्रेन, वो बच्चों के द्वारा खाया गया, है ना। और जो ये आपकी वर्ब की फॉर्म है ना, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी आपकी। पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। और ये जो आपका वॉज, इज़ और वर, ये इज़, एम, आर, वॉज, वर, वो आपका टेंस के अकॉर्डिंग रहेगा कि पास्ट टेंस में सेंटेंस है या प्रेजेंट में है, उसके अकॉर्डिंगली रहेगा। बट वर्ब की जो ये आपका मेन वर्ब है, उसका फॉर्म आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगा, पार्टिसिपल फॉर्म आ जाएगी इसमें, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल हो या ठीक है, प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो चाहे फ्यूचर में हो, आपकी पार्टिसिपल फॉर्म आएगी इसमें। सॉन्ग वॉज संग बाय देम, अब देखो थर्ड फॉर्म हो गई ना, सिंग, सैंग, संग। अब आपकी यहाँ पर कौन सी आ गई, थर्ड फॉर्म, और पास्ट में सेंटेंस था तो इसलिए वॉज लगा दिया यहाँ पे। अ सॉन्ग वॉज संग बाय देम, ठीक है ना। इन ईच सेंटेंस अ सब्जेक्ट, द केक, इट, अ सॉन्ग इज नॉट द डूअर ऑफ द एक्शन, वो एक्शन नहीं कर रहा होता। हेंस द सेंटेंस आर इन पैसिव वॉइस, और सेंटेंस जो है किस में हो जाएगा, पैसिव वॉइस में। वी जनरली एक्सप्रेस एक्शंस इन एक्टिव वॉइस, हम एक्टिव वॉइस में अपने एक्सप्रेशंस दिखाते हैं मोस्टली, ठीक है। वी प्रेफर टू यूज़ अ पैसिव वॉइस व्हेन, हम कब यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस, वी डू नॉट नो हु हैज़ डन द एक्शन, जब हमें ये नहीं पता होता कि किसने एक्शन किया है। माई बैग वॉज स्टोलन एट द फेयर, मेरा बैग जो है किसी ने चुरा लिया फेयर में। माई बैग वॉज स्टोलन एट द फेयर, मेरा बैग जो है चोरी हो गया था मेले में। इसमें ये नहीं क्लियर है कि किसने उसका बैग चुराया। इट इज़ नॉट क्लियर हु स्टोल द बैग। द साइक्लिस्ट वॉज हिट बाय अ रेसिंग ट्रक, साइक्लिस्ट जो है एक ट्रक के द्वारा हिट हो गया, वो कौन सा ट्रक था ये नहीं बताया गया। इट इज़ नॉट क्लियर विच ट्रक हिट हिम। द अनाउंसमेंट वॉज हेयर्ड, हमने अनाउंसमेंट सुनाई दी। इट इज़ नॉट क्लियर हु मेड द अनाउंसमेंट, ठीक है ना, और किसने सुनी ये भी नहीं बताया इसमें। द एक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन हु डिड द एक्शन और वॉट कॉज इट। एक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जो काम हो रहा है इसमें वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ना कि ये कि किसने किया है और क्यों किया है। ओके, नाउ टर्न द पेज। ये आपका नोटिस राइटिंग दिया हुआ है, ठीक है, इसको रीड करना मैं नहीं कर रही हूँ। In the above notice, subject of each sentence is not the doer of the action. All sentences are in the passive voice. ये notice writing जो है आपका सारा passive voice में है, इसमें action जिसने action किया है उसको दिखाया गया नहीं है, जैसे पीछे हमने examples पढ़े उसी टाइप से। अब आया आपका इनके फीचर्स। एक ट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं, एक इंट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं और एक डाई ट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं। 3 तरह के वर्ब्स होते हैं हमारे। अब ट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, विच रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग आर कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब्स। वो कौन से वर्ब्स होते हैं जिसमें डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के साथ
होता है विच रिक्वायर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग. ठीक है. नीता फाउंड हर मोबाइल. लाइक नीता को मिला, क्या मिला? हर मोबाइल. उसने डायरेक्ट फाउंड हर मोबाइल, डायरेक्ट है ना. और इसमें क्या है? डू नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग. ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए. जगन इज़ एन इंजीनियर. जगन क्या है? इंजीनियर है. अब इसमें आपका कोई वो नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, उसमें सीधा डायरेक्ट बोल दिया. इसमें तो फाउंड वर्ब की फॉर्म दिखाई थी ना, इसमें वर्ब की फॉर्म नहीं है, हेल्पिंग वर्ब से ही उसको पूरा कर दिया है ना. देखो इसमें बताया है फाउंड और इसमें है इज़. आपका ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब या बी की फॉर्म जो भी आप बोलते हो इसको बोल सकते हो. जॉन इज़ स्लीपिंग. जॉन सो रहा है. तो इसको किसी ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं होता. किसमें? इंट्रांसिटिव वर्ब में. और ड्राई ट्रांसिटिव वर्ब में इन्होंने बोला है कि बाद में पढ़ेंगे हम लोग. मैं बता देती हूँ आपको, लास्ट में दे रखा है चैप्टर के. ड्राई ट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? व्हेन अ ट्रांसिटिव वर्ब हैज़ टू ऑब्जेक्ट. जिसमें ट्रांसिटिव वर्ब जिसमें हमने ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है, उसमें दो ऑब्जेक्ट दिए गए होते हैं. देयर आर टू पॉसिबल वेज ऑफ कन्वर्टिंग द सेंटेंस. इसमें ड्राई ट्रांसिटिव में दो तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हो. ठीक है. इन सच अ सेंटेंस आइदर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स मे बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट. और उन दोनों सेंटेंस में आप सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर सकते हो. किसी भी दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर सकते हो. मतलब दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, उसमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट की तरह पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं. और जो बाकी बचता है अदर रिमेन्स अनचेंज्ड इज कॉल्ड अ रिटेन्ड ऑब्जेक्ट. और जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम रिटेन्ड कह देते हैं. ओके. Always remember that the sentence with intransitive verb without an object cannot be transferred into passive voice. अब वो कह रहे हैं जो आपका ये कौन सा intransitive verbs होते हैं इसको आप passive voice में change नहीं कर सकते. Rita threw the ball. अब इसमें verb क्या है? threw और object क्या है? ball. इसको तो आप कर सकते हो the ball was thrown by Rita क्योंकि इसमें वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है. अगर वर्ब नहीं होगा तो उसको आप कैसे करोगे? रीटा इज़ गर्ल. तो अब इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते. गर्ल इज़ बाय रीटा ऐसे तो नहीं बोलोगे. तो इसलिए जिसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है उसको आप सेंटेंस को चेंज कर सकते हो. इंट्रांसिटिव वर्ब्स में वर्ब नहीं मतलब ऐसे वर्ब थ्रू वाला वर्ब ऐसे नहीं दिया होता, इज़ एम दे रखा होता है. तो उसको आप पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हो सेंटेंस को. ओनली दो सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस हैव ट्रांसिटिव वर्ब्स एंड देयरफॉर ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस. जिसमें ट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को आप चेंज कर सकते हो. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस डू नॉट हैव पैसिव वॉइस. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में मतलब फ्यूचर के कॉन्टिन्यूस या परफेक्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में पैसिव फॉर्म्स नहीं होता. Dry transitive verbs have two passive forms because they have two objects. Dry transitive verbs में two passive forms होती हैं इसलिए उसको जो मैंने अभी आपको बताया ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अब ये देखो, लेट्स सी दिस. इट बिकम्स बी. बी की फॉर्म्स होती है ना, ये इज, एम, आर, वॉज, वर, ऑल आर forms of be or auxiliary verbs or helping verbs, whatever I told you before in your 7th class also. और
उसके साथ क्या लग जाएगा, पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, मैंने आपको पहले बताया था। लाइक द चिल्ड्रन एट इट, चिल्ड्रन एट, ईट, एट, ईटन, है ना। तो अब क्या हो जाएगा इसको पैसिव फॉर्म में, इट वॉज ईटन बाय द चिल्ड्रन। इट वॉज क्यों आया, क्योंकि इसमें पास्ट टेंस लगा है ना। एट हो गया, एट आपका क्या है, पास्ट टेंस, इसलिए इसमें यहाँ पर वॉज लगा दिया, ये दिखाने के लिए कि पास्ट टेंस में सेंटेंस है। और आपका पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब लग गई ईटन। तो आपका ये क्लियर हो गया कि ये पैसिव वॉइस जो है पास्ट फॉर्म में करा है हमने। द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस इज एक्सप्रेस्ड एज बाय प्लस एजेंट इन द पैसिव वॉइस। अब कैसे बता रहे हैं हम, बाय लगा के, है ना। मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस में बाय से पता चलता है कि ये पैसिव वॉइस में है ये सेंटेंस, है ना। उसमें ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। जैसे दे का देम हो गया, है ना। अब रीड दिस एक्सरसाइज। शोमा हैज़ वॉन अ स्कॉलरशिप। अब इसमें बाय नहीं है, इसमें ये एक्टिव वॉइस में दिया है। अब किसने स्कॉलरशिप जीती है, शोमा ने। तो सब्जेक्ट आपका पीछे आएगा, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, स्कॉलरशिप। क्या किया है, वर्ब क्या हो गया इसमें, वॉन। तो स्कॉलरशिप हैज़ बीन वॉन बाय शोना। हैज़ बीन क्यों लगा दिया, क्योंकि ये परफेक्ट में दे रखा है। परफेक्ट टेंस में हैज़ लगता है ना आपका, तो हैज़ के साथ यहाँ पर बीन आ जाएगा। ओके अब बस इन सेंटेंस में तो हमें सिर्फ यही बताना था कि कौन सा एक्टिव वॉइस है और कौन सा पैसिव वॉइस। ये आपको मैंने बता ही दिया है। जिसमें बाय लगता है, जिस सेंटेंस में बाय होता है वो आपका पैसिव, और बाकी सारे सेंटेंस आपके एक्टिव। दैट इज़ वेरी इजी। अच्छा अब आपका आ जाता है ये टेंस फॉर्म। एक्टिव पैसिव वॉइस में आपके टेंसेस यूज़ होंगे, ठीक है। एक्टिव वॉइस में ग्रो रहेगा, पैसिव वॉइस में ग्रो, ग्र्यू, ग्रोन। तो थर्ड फॉर्म हो गई ग्रोन, आपकी ग्रोन हो जाएगी। सिंपल प्रेजेंट में रहेगा तो आपका जो नाउन होगा, जो आपका नाउन होगा, वर्ब में सिंगुलर दिया है या प्लूरल देखा है, उसके अकॉर्डिंगली इज़ आर लगेगा। अगर दे होगा तो उसके साथ आर लगेगा, अगर ही होगा तो उसके साथ इज़ लगेगा। बाकी आपका थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब रहेगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वही नाउन के साथ ही, शी, इट होगा तो इज़ लगेगा। दे, दोज, दीज होगा तो आर लगेगा। बाकी आपका आईएनजी हो जाएगा। और पैसिव वॉइस में बीइंग भी ज़रूर लगेगा कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, तभी आपका पता चलेगा कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म में बीइंग लगाने से ही पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ब में नहीं आपकी आईएनजी ऐड होगा। वर्ब हमेशा आपका थर्ड फॉर्म में ही रहेगा, कोई सा भी सेंटेंस फॉर्म हो। परफेक्ट में हैज़ हैव लगता है, आप उसको सबको पता है। और उसके साथ क्या आ जाएगा, बीन। बीन से आपको पता चलेगा कि ये परफेक्ट फॉर्म है। कॉन्टिन्यूस में नहीं होता, पीछे आपको बताया था मैंने, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं होता इसमें। सिंपल पास्ट ग्र्यू। अब पास्ट में हम कौन से एक्सिलरी वर्ब्स लगाते हैं, वॉज या वर। ही, शी, इट के साथ वॉज आएगा। दे, दोज, दीज, दो, देयर, उनका वर आएगा, ठीक है। थर्ड फॉर्म इन द सेम वे। कॉन्टिन्यूस के लिए बीइंग, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर। पास्ट परफेक्ट हैड, हैज़ हैव की जगह अब यहाँ पर हैड आ जाएगा और बीन लगेगा। फ्यूचर में विल बी, विल हैव बीन, सेम वे। ओके तो आपको इसके लिए ये वाला टेबल लर्न करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। That's all for today.